अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़े का सिंपल और सादा सा होटल मैनेजमेंट सिस्टम VB.NET और SQL सर्वर डेटाबेस में क्या फाइनल रिजल्ट होगा, क्या चीज़ बनेगी। यहाँ पर आप इसका एक डेमो देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक डाटा ग्रिड व्यू है, यहाँ पर एक ये छोटा सा ग्रुप है मेक ए न्यू बुकिंग के लिए, और यहाँ पर हमारे पास ये एक कैलेंडर है और यहाँ पर बटन है शो बुक डेट। कोई भी नया रूम ऐड करने से पहले यूज़र यहाँ से एक मंथ सेलेक्ट करेगा, जैसे कि मार्च है। मार्च की किसी भी डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये मार्च का पूरा कैलेंडर मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके बाद यूज़र ये वाला बटन प्रेस करेगा शो बुक्ड डेट, ये मैंने क्लिक किया तो जो जो रूम्स और उसकी जो जो तारीखें बुक हैं वो यहाँ पर रेड होके आ गई। जैसे कि रूम नंबर 1 है, इसकी 27 और 28 डेट बुक है। इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है रूम नंबर 4, इसकी 29, 30 और 31 बुक हैं। यानी कि ये एडवांस बुकिंग का फीचर है जो कि इस सिस्टम में मौजूद है। कोई भी डेट रेंज यूज़र पहले से बुक करके रख सकता है और जो आज की डेट है वो भी बुक कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वाइट सेल्स आ रहे हैं, ये रूम्स और ये डेट्स हमारे पास खाली हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं अगले महीने में, अप्रैल में आके मैंने ये किया है। तो अप्रैल में भी आप देख रहे हैं कि रूम नंबर 1 की 8, 9, 10 और रूम नंबर 10 की 7 से लेकर 12 तक तारीखें बुक हैं। तो वापस आ जाते हैं, आज तारीख है 27 मार्च। तो यहाँ पर इस तरह से देखता हूँ मैं, यहाँ पर एक नई बुकिंग बना लेता हूँ। रूम नंबर मेरे पास है बिल फ़र्ज़, हम कर लेते हैं रूम नंबर 2, और रूम नंबर 2 की आज की जो डेट है 27, उसको मैं यहाँ पर बुक करना चाहूँगा। ये मैंने 2 लिखा है, फ्रॉम 27 टू 27 बुक कर लिया है। अब ये डन हो गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा इस जगह के ऊपर हमने यहाँ पर ये मार्च है सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास रेड होके आ चुका है। इस तरह से हम रूम नंबर 7 को ले लेते हैं। रूम नंबर 7 के हम यहाँ पर 28 से लेकर 31 तक इसको हम बुक कर लेते हैं। यहाँ पर आसानी के साथ रूम नंबर लिखेंगे और इसकी जो फ्रॉम डेट है वो हम लेते हैं 28, टू लेते हैं 31। इस तरह से बुक किया है, डन किया है। अब जब दोबारा से ये महीना और ये बटन प्रेस होगा तो ये जो रूम नंबर 7 है, इसकी जो 28, 29, 30, 31 ये हमारे पास रेड होके आ चुकी हैं। यानी कि ये हमें यहाँ पर स्टेटस बता रहा है हमारे पूरे महीने का कि कौन सी तारीख़ों में कौन से जो कमरे हैं वो बुक हो चुके हैं। इस तरह से किसी भी महीने में आप एडवांस अप्रैल में आ जाते हैं, इस तरह कर लेते हैं। अप्रैल में हम रूम नंबर 3 डाल लेते हैं। रूम नंबर 3 की 1, 2, 3 बुक कर लेते हैं तो रूम नंबर आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से अप्रैल आ जाएगा 1 से लेकर हमारे पास डेट 3 और बुक करेंगे, डन करेंगे, दोबारा से बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि अप्रैल का रूम नंबर 3 और इसकी पहली, दूसरी और तीसरी तारीख यहाँ पर बुक होके आ चुकी है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में सीखेंगे इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, कर लेते हैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से हम लेंगे विजुअल बेसिक, यहाँ से लेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर्म मौजूद है, इसको हम प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, इससे स्टार्ट पोजीशन कर देंगे हम सेंटर स्क्रीन। इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम कर लेंगे 10। इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज़ कर देंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने टूल बॉक्स के अंदर, यहाँ से हम लेंगे मंथ कैलेंडर, इसको हम इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर, और यहाँ पर हम लेते हैं एक अदद बटन। ये वाला बटन मैंने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस वाले बटन को। इसके ऊपर हम एक मैसेज शो करवाएंगे। मैसेज में क्या आएगा कि ये जो हमारे पास कैलेंडर है, इसमें जो भी महीना हमने सेलेक्ट किया है, ये बटन दबाएंगे तो ये इसकी फ़र्स्ट डेट और इसकी लास्ट डेट हमें दिखा देगा। ये चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। इस पर मैंने डबल क्लिक किया है और इसको इस तरह से मैंने जूम किया है। यहाँ पर पहली लाइन में पेस्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरह से है कि स्टार्ट डेट एज ए डेट टाइम हमने एक वेरिएबल लिया है, न्यू डेट टाइम है। इसके अंदर हमने ये जो अपना हमारा कैलेंडर था, ये वाला इसका नाम है, आप देख लें, मंथ कैलेंडर 1। इसको लिया है, इसका पहला पैरामीटर मंथ कैलेंडर डॉट सिलेक्शन स्टार्ट डॉट ईयर, यानी कि इस मंथ के ऊपर जो भी डेट सेलेक्ट होगी उसका ईयर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पैरामीटर उस डेट का मंथ आ जाएगा और ये तारीख आ जाएगी यकम से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम दूसरा पैरामीटर लेंगे जो कि है एंड डेट, इसको भी हम इस तरह से करेंगे एज डेट टाइम हो जाएगा, और इसमें हम इस तरह से कर लेंगे स्टार्ट डेट डॉट एड मंथ, यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से मैसेज बॉक्स में शो करवा लेंगे अपनी स्टार्ट डेट, और इसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे इसकी एंड डेट। तो ये चीज़ हम यहाँ पर हमने मुकम्मल की है। तो आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर,
यहाँ पर आप देखिए मेरे पास मार्च का महीना है, मैंने बटन दबाया है 1 मार्च और फिर ओके किया है तो 1 मार्च 2023 1 अप्रैल आ गया है। तो हमने इसको चूँकि एक दिन कम करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं डॉट ऐड डेज और इसको हम कर सकते हैं -1। तो अब चेक करेंगे तो ये हमें पहली और आखिरी डेट दिखा देगा। अब देखें कि ये महीना मार्च का है 1 मार्च और उसके बाद 31 मार्च। इस तरह अगर हम फरवरी में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 फरवरी और यहाँ पर है 28 फरवरी। तो ये चीज़ हम आगे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप है हमारा डेटाबेस। आप देखिएगा डेटाबेस में एक ही टेबल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप ये टेबल देख लीजिए, इसमें 4 कॉलम है, ऑटो आईडी इंटीजर है, रूम नंबर इंटीजर है और बुकिंग डेट स्टार्ट और बुकिंग डेट एंड। ये हमारे पास ये टेबल है छोटा सा। इस वक्त ये जो टेबल है आप देख लीजिए कि बिल्कुल ये एम्प्टी है। यूज़र जब इसमें डाटा ऐड करेगा तो रूम नंबर लिखेगा, जो स्टार्ट डेट होगी जिस दिन कमरा बुक हुआ है वो, और जिस दिन तक बुक हुआ है वो। ये इस तरह से डाटा इसमें ऐड होगा। तो आइए सबसे पहले डाटाबेस को इसमें ऐड करने की फंक्शनलिटी बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम टूल बॉक्स के अंदर। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस तरह से एक लेबल और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अदर डेट टाइम पिकर। इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसका फ़ॉन्ट हम कर लेते हैं इस तरह से 14 और इस लेबल को हम इस तरह से कर लेते हैं Ctrl+C और V से कॉपी और फिर एक V से कॉपी किया है। तो इस तरह से हमारे पास 3 लेबल आ चुके हैं। ये जो चीज़ है इसको हमने करना है रूम नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारी फ्रॉम डेट है और ये हमारी एक और इसको हम Ctrl+C+V करते हैं, ये हमारी टू डेट हो जाएगी और इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाकर इसके ऊपर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा डे टाइम पिकर है इसका हम नाम रखेंगे इस तरह से DTP1 और इसका नाम हम रखेंगे DTP2 ताकि हमारे कोडिंग में आसानी हो जाए। इसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो फॉर्मेट है इसको हम लॉन्ग से कर देंगे शॉर्ट। इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ से एक ग्रुप बॉक्स लेंगे और उसके अंदर इसको अरेंज करेंगे ताकि थोड़ी सी खूबसूरती हमारे पास आ जाए। इसी बटन को हम कॉपी और पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे और इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे बुक रूम। इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग करके इसमें डाटाबेस जो है वो उसको हम अपने डाटाबेस में सेव करवाते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर हमने डबल क्लिक किया है। हम आ गए हैं कोड वाले पार्ट के ऊपर। इसमें हम लिख लेते हैं कमेंट मेक अ न्यू बुकिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉप पे आ जाना है और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवा लेनी है क्लास ये वाली system.data.sql क्लाइंट। सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसका नाम मैंने रखा है कॉन स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ हमने एक कनेक्शन बनाना है और ये हो जाएगा इस तरह से डिम करके एक न्यू कनेक्शन होगा और इसको हमने पास कर देनी है अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग और इस कनेक्शन को ओपन कर लेना है। अब हमने एक क्वेरी लिखनी है और एक SQL कमांड बनानी है। इस कमांड को हमने अपनी ये क्वेरी और ये कनेक्शन दे देना है और यहाँ पर हमने सिंपली cmd.execute नन क्वेरी कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक कमांड देनी है। कमांड क्या होगी, सिंपल आसान होगी, इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नेम जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है बुकिंग्स। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है इस तरह से और यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ क्या होंगी, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इस तरह से हम इस तरह से इसको पहले बना लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर रूम नंबर आएगा, यहाँ पर स्टार्ट डेट, यहाँ पर एंड डेट। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने लेनी है अपने इन वाले बॉक्सेस के अंदर से। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे dim dt1 एज स्ट्रिंग ले लेंगे इसको और ये आ जाएगी dtp1.value। इसी तरह से इस लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। dt2 मेरा वेरिएबल है। यूज़र जो भी एंड डेट सेलेक्ट करेगा वो इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर हमारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। कॉलम्स के नाम आप देख लीजिए, रूम नंबर है, स्टार्ट बुक डेट है और एंड बुक डेट है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने इस तरह से करना है। कम्बिनेशन क्या होता है, 2 बार डबल कोट आएगा, 2 बार एंड आएगा। इस तरह से इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर डाल रहा हूँ और अब इस एंड के अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ को डाल देना है। रूम नंबर हमारा कहाँ से आएगा, वो ये आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से। ये यहाँ पर हमने लिख देना है। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ये जो वेरिएबल हैं इनमें ले ली हैं, dt1 और dt2 हमने वो यहाँ पर सिंपली पास कर देने हैं। इस तरह से हमारी क्वेरी मुकम्मल हुई है और इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली एक मैसेज शो कर देना है
तो इतना काम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि डेटाबेस में डाटा जाना शुरू हुआ या नहीं। आइए इसको यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा डाल लेते हैं। रूम नंबर में डाल रहा हूँ 1 फ्रॉम 27 मार्च टू 28 मार्च। 2 दिन की बुकिंग है, बुक रूम किया है, तो ये डन हुआ। इसका मतलब है कि हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ पर आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने इस तरह से किया, सेलेक्ट किया, तो अब ये देखिए कि हमारा जो रिकॉर्ड था ये हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब हमारा ये काम है कि हमने यहाँ पर एक डाटा ग्रिड व्यू बनाना है और उसके अंदर हमने अपने जो बुक रूम है उनको देखना है विजुअली। तो करते हैं काम, यहाँ पर आ जाते हैं टूल बॉक्स के अंदर, सर्च करेंगे डाटा ग्रिड व्यू। इस तरह से इसको यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे अनचेक और इसको इस तरह से पकड़ के कर देंगे पूरे का पूरा साइज़ और इसको थोड़ा सा मज़ीद करेंगे चौड़ाई में ज़्यादा। डाटा ग्रिड व्यू का नाम हम बदल कर रखेंगे DGV शॉर्ट फॉर्म, ताकि कोडिंग में आसानी हो जाए। और इसका जो एंकर पॉइंट है उसको हम इस तरह से ये वाला और ये वाला भी साथ दे देंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है, एक बटन हमें यहाँ पर चाहिए होगा, इसी को मैं ले लेता हूँ, Ctrl+C और V कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं, बटन 3 है नाम, लेकिन टेक्स्ट में रखेंगे शो बुक्ड डेट्स। इस तरह से ये बटन हमारे पास यहाँ पर रेडी हो जाएगा और इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमें यहाँ पर हमारी मुतलका रिज़ल्ट दिखा देगा। लेकिन हमारे मुतलका रिज़ल्ट तक पहुँचने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना है। तो इसको इस तरह करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है इसको हम इस तरफ ले आते हैं ताकि हमारी तरतीब बनी रहे और इसको हम इस तरह यहाँ पर ले आते हैं तरतीब को सामने रखते हुए। तो इसको हमने यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर लगा दिया है। तो हमारे मुतलका रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस डाटा ग्रिड में हम कॉलम्स ऐड करेंगे। कॉलम में पहला कॉलम तो रूम नंबर का होगा और उसके बाद जो भी महीना यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे उसमें जितने दिन होंगे उतने यहाँ पर कॉलम्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक बटन और लगाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला जो मेरे पास बटन है इसका मैं नाम रख लेता हूँ स्टेप 1। तो इसको इस तरह से मैंने स्टेप 1 किया है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है तो ये मेरे पास यहाँ पर बटन आ चुका है। अब इस बटन के लिए यहाँ पर हम एक प्राइवेट सब बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं ऐड कॉलम्स। तो सबसे पहला मेरा जो कॉलम होगा वो हम इस तरह से इसमें ऐड करेंगे dgv.columns.add और यहाँ पर हमने देना होते हैं 2 पैरामीटर। आप देख लीजिए, पहला कॉलम का नेम होगा, इसमें स्पेस नहीं आएगी, दूसरा कॉलम का हेडर होगा, इसमें हम स्पेस दे सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ ऐड हो जाएगी। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप साथ आपको चेक भी करवाता हूँ। स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर, लेकिन इसको हम यहाँ पर इसके अंदर हमने लिखना भी है ऐड कॉलम्स, ताकि बटन दबाने पे ये वाला जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि ये स्टेप 1 मैंने क्लिक किया है तो ये पहला हमारे पास कॉलम ऐड हुआ और ये रूम नंबर आ गया। अब हमने मज़ीद कॉलम्स ऐड करवाने हैं। कितने? पहले हम ऐसे करते हैं कि 1 से लेकर 31 तक यह वाली जो है हम इस लूप के अंदर चलाते हैं ताकि डेट्स 1 से 31 तक हमारे कॉलम्स ऐड हो जाएं। फॉर आई इसको करेंगे 1 to 31, इस तरह से कर देंगे और इसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा से dgv.columns.add और इसके बाद हम इसको आई और आई ही दे देंगे। तो अब देखें, अब देखिएगा कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर देखा स्टेप 1 मैंने प्रेस किया तो ये इस तरह से रूम नंबर और उसके बाद 1 से लेकर यहाँ पर 31 तक मेरे पास कॉलम्स ऐड हो गए। अब हम चाहते हैं कि हमें एक ही नज़र में ये सारा नज़र आ जाए, ये स्क्रॉल बार चली जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आ जाना है यहाँ पर डिज़ाइन में, क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर है ऑटो साइज कॉलम मोड, ये नन पे है, इसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे और अब देखिएगा कि ये एक ही नज़र में हमारा सारे का सारे जो कॉलम्स है वो नज़र आ रहे हैं, स्क्रॉल बार जा चुकी है। अब हमारा होगा स्टेप नंबर 2। तो इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रखा है, नाम हमने इसका रखा है स्टेप 2 और हम इसको इस तरह से डबल क्लिक करके कोड में आ जाते हैं। सिंपली यहाँ पे हमने एक लूप चलाना है फॉर i 1 to 10 इस तरह से और हमने लिखना है dgv.rows.add और इस तरह से i लिखना है और डॉट टू स्ट्रिंग कर देना है। इतना काम हमारा है और उसके बाद हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 ये हमारे कॉलम्स ऐड हुए, स्टेप 2 हमारी यहाँ पर ये रोज़ ऐड हो गई। आपने देखा कितने मज़े से हमने अपना रिज़ल्ट हासिल कर लिया। तो ये जो चीज़ है इसको हम इस तरफ रखना चाहते हैं, इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हैं डिज़ाइन व्यू में, इस पर मैंने क्लिक किया है, आ जाते हैं यहाँ पर इसके एंकर में,
इसके ऊपर इसको मैं लेता हूँ और इस बटन पे आता हूँ और यहाँ पर एंकर में इसको इस वाला लेके ये वाला हम हटा देते हैं। अब ये दो हमारे काम हो चुके हैं। अब अगला काम ये है कि इसके अंदर तो हमने डेट फिक्स करवाई है, यानी कि 1 से लेकर 31 तक हमने यहाँ पर कॉलम्स ऐड करवाए हैं, डेट्स ऐड की हैं। लेकिन चूंकि हर महीने में तो 31 दिन नहीं होंगे, तो अब हम इसको डायनामिक करेंगे। अब हम इसको इसके साथ रखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी यूज़र महीना सेलेक्ट करेगा उतने ही दिन यहाँ पर ऐड होंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर हम लिखेंगे डिम डेज इन मंथ, एक वेरिएबल होगा हमारा और ये होगा एज इंटीजर। इसका हमारे पास फार्मूला होता है इस तरह से, डेट टाइम हमने लेना होता है और ये लिखना है डेज इन मंथ। यहाँ पर हमने इसको दो पैरामीटर देने हैं, एक ईयर देना होता है और एक मंथ देना होता है। ईयर भी हम इसमें से लेंगे और मंथ भी हम इसी में से लेंगे। तो इस तरह कर लेते हैं। इसका नाम है मंथ कैलेंडर 1 डॉट हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। स्टार्ट करेंगे इसमें इस तरह से और इसमें ईयर ले लेंगे, कोमा डालेंगे और इसी चीज़ को हम कॉपी करेंगे, पूरी को कॉपी करके हम इसको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर डाल के इसका जो ईयर है इसको हम यहाँ पर मंथ कर देंगे। इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। जो भी महीना सेलेक्ट होगा उसमें जितने भी दिन होंगे वो इस वाले वेरिएबल में आ जाएंगे और ये वाला जो वेरिएबल है हमारा, इसको हम कॉपी करके 31 की जगह यहाँ पर लगा देंगे। तो अब देखते हैं। अब एक और चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ है ये हमारी, इसके जो डेट सिलेक्शन है इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसके ऊपर ये चीज़ हमारी चलनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको चेंज करें डेट को, तो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों परफॉर्म हो जाएं। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है, ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो स्टेप 1 हमारा क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ। स्टेप 1 ये है और जो स्टेप 2 है वो हमारा इस बटन पे होता है, स्टेप 2 इस तरह से। तो ये जो स्टेप 1 है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये स्टेप 1 है, परफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो स्टेप 2 है, बटन 5 क्लिक होती है, इसको हम यहाँ पर भी इस तरह से कर देते हैं और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर देते हैं, नथिंग नथिंग, और ये है स्टेप 2। तो अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं कोई डेट चेंज करूँगा तो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों परफॉर्म होंगे। और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से DGV डॉट रोज क्लियर करवाएंगे और इससे पहले हम DGV के जो कॉलम्स हैं उनको भी क्लियर करवाएंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर होने के बाद डाटा पॉपुलेट हो सके। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि इसको मैंने इस तरह से किया है। आ गया हूँ मैं यहाँ पर फरवरी में, जैसे ही आया हूँ तो ये देखिए 1 से लेकर 28 तक जो कॉलम्स हैं वो बने हैं। अगर हम जनवरी में आते हैं तो ये फिर से 31 बने हैं। अगर हम आते हैं इस तरह से दिसंबर में तो 31 हैं। अगर हम आते हैं नवंबर में तो ये 30 दिन। इस तरह हर महीने के जो दिन है वो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हम अपने कोड को थोड़ा सा मज़ीद निखारेंगे। ये जो मेरे पास स्टेप 2 है, बटन 2, इसको मैं एक और प्राइवेट सब के अंदर लेके जाना चाहता हूँ ताकि हमारा कोड बहुत अच्छा हो सके। प्राइवेट सब में लिख लेते हैं और रख लेते हैं ऐड रोज़। इस तरह से ये वाला जो कोड है छोटा सा, इसको मैं कट करके यहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कमेंट दे रहा हूँ स्टेप 2 और इसको हम यहाँ पे बटन 2 को हटा रहे हैं। अब आपको समझ आ गई है कि ये जो चीज़ है बटन 2, इसको हमने कर दिया है ऐड रोज़ ताकि हमारा कोड मज़ीद अच्छा रीडेबल हो सके। तो अब हमारा ये काम है कि अब हमने इस वाले बटन के ऊपर कोडिंग करनी है। जब हमारा ये डाटा डिज़ाइन हो गया, अब हमने देखनी है कि कौन सी जो डेट्स हैं वो बुकड हैं और उसके ज़रिए से डाटा को फेच करेंगे और फेच करके जो हमारे सेल्स होंगे उनको हम रेड करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कमेंट रेडिफाई दी बुक्ड डेट्स। तो इस तरह से करने के बाद इसको मैंने सेव किया है। अब हम यहाँ पर कोडिंग शुरू करेंगे। आप देखते जाइएगा, बहुत आसान है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, इस तरह से मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें एक कनेक्शन चाहिए होता है। कनेक्शन को हम अपनी कॉन स्ट्रिंग पास कर देते हैं और अपने कनेक्शन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यह काम यहाँ तक हम करने के बाद हमें एक क्वेरी चाहिए होगी, क्वेरी एज ए स्ट्रिंग होगी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उसके बाद हम एक कमांड बना लेंगे dim cmd एज न्यू SQL कमांड और इसको हम अपनी क्वेरी दे देंगे और साथ अपना कनेक्शन दे देंगे। क्वेरी हमारी क्या होगी, क्वेरी हमारी होगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुकिंग्स, जो कि हमारे टेबल का नाम है। उसके बाद हम इस क्वेरी को चलाएंगे। हम इस तरह से लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर और जो डाटा आएगा हमारा उसको हम एक वेरिएबल में डालेंगे, वो होगा dr और उसकी टाइप होगी SQL डाटा रीडर। इस तरह से हमारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने डाटा को लेना है, लिख लेंगे हम इस तरह से while dr डॉट रीड
और इसमें हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल हमें चाहिए होंगे जिनके अंदर हम अपना डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमारा होगा रूम नंबर, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये रो है और ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। डेटाबेस में आप देख लीजिएगा कि जो हमारा कॉलम है वो इस तरह से है कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे dr.get int 32 और इंडेक्स है हमारा 1। रूम नंबर हमारा इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो डेट होगी और ये आ जाएगी हमारी डॉट गेट डेट करेंगे और इसको जो हमारा इंडेक्स है वो दूसरा हमारे डाटाबेस में मौजूद है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल एंड डेट और जो इंडेक्स है वो है 3। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे DGV और यहाँ पर सबसे पहले इसको हम देंगे कॉलम जो कि है स्टार्ट डेट। उसके बाद हम इसको देंगे रूम नंबर -1 करेंगे। उसके बाद इसको देते हैं हम इस तरह से स्टाइल और इसको देंगे बैक कलर और यहाँ पर इसको रेड देंगे। अब हमने यहाँ पर एक और काम करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर तो पूरी डेट आ जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ डे चाहिए होगा, उसमें महीना और साल नहीं चाहिए। तो हम इसको इस तरह से एक और वेरिएबल बनाएंगे। इसको हम लिखेंगे इस तरह से स्टार्ट डेट और मैं यहाँ पर लिख लूँगा C कॉलम, ये हो जाएगा इंटीजर और इसको हम ले लेंगे इस तरह से स्टार्ट डेट डॉट डे। इसी तरह से इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगी हमारी एंड डेट। ये भी C जो है कॉलम की निशानदेही करता है और ये हमारा ये जो हमारे पास पूरा आया होगा पूरी का पूरा डेट फॉर्मेट, दिन महीना और साल, उसमें से सिर्फ हम अपने दिन को निकाल के अलग कर लेंगे और ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर देनी होगी। तो इतना काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। इस तरह से आ जाते हैं यहाँ पर स्टार्ट पे, यहाँ पर इसको इस तरह से करते हैं, ये हमारा पॉपुलेट हुआ है और इसके बाद इसको इस तरह करते हैं शो बुक डेट। तो आप देखिए कि जो 27 है वो यहाँ पर हमारा रेड हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा कोड है ये उस वक्त काम करेगा जब हमारे पास एक जो रूम है वो उसकी एक ही बुकिंग डेट होगी। लेकिन चूंकि हमने जब बुकिंग की थी तो हमने 27 से लेकर 28 तक 2 दिन की थी। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसकी स्टार्ट डेट है वो 27 है और एंड डेट 28 है। तो हमें इस पूरे को यानी कि 27 को और 28 को दोनों को हमने यहाँ पर रेड करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लूप लगाना होगा। इसको स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम एक लूप लगाएंगे। लूप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस चाहिए होगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे डिम टोटल डेज और एज इंटीजर ही होगा और हम देखेंगे कि ये जो हमारी एंड वाली डेट है और उसमें से हम माइनस करवाएंगे स्टार्ट वाली डेट को। एंड डेट डॉट सी माइनस स्टार्ट डेट। तो ये जो हमारी है ये चूँकि 28 होगी, ये 27 होगी, तो ये टोटल डेज 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से अब हमें एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा। अब हमें यहाँ पर एक लूप लगाना होगा कि अगर ये एक से ज़्यादा जो हमारा कमरा बुक हुआ है उसकी जो डेट रेंज है वो एक से ज़्यादा दिनों की आ रही है टोटल डेज, तो यहाँ पर एक लूप चल जाए। लूप इस तरह से चलेगा फॉर i 1 से लेकर टोटल डेज तक और इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो स्टार्ट डेट है एक बार तो ये जो असल डेट होगी 27 वो यहाँ पर आ जाएगी और जो 28 डेट है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम कर देते हैं +i इस तरह से और जो टोटल डेज हैं हमारे उसको हमें यहाँ पर माइनस भी करना होगा ताकि जो लूप है हमारा वो हर बार जो है चल जाए और टोटल डेज माइनस हो जाएं और ये इस तरह से 1 से लेकर टोटल डेज तक हमारा ये लूप चल जाए। तो इस तरह से इसको हमने कर लिया है। तो आइए अब इसको कर लेते हैं ट्राई। स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ पर मेरे पास इसको पॉपुलेट करवा लिया है। तो इस तरह किया है तो अब देखिए कि ये 27 और 28 दोनों यहाँ पर रेड होके आ चुके हैं। तो व्यूअर्स ये बहुत मज़े की चीज़ है हमारी जो कि तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक और बुकिंग करेंगे और फिर उसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर रूम नंबर 3। रूम नंबर 3 की हम 2 और 3 डेट को यहाँ पर बुक करते हैं। रूम नंबर है 3। यहाँ पर मेरे पास जो डेट है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 डेट और यहाँ पर ले लेते हैं इसको 4 इस तरह से। तो ये 3 से 4 मार्च हमने बुक किए हैं, डन हुआ है। तो अब देखिए ये मैंने दबाया है शो बुक डेट, तो ये तीसरे रूम का हमने इसने हमें बताया है कि 3 और 4 डेट बुक हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं रूम नंबर 10, इसकी हमने डेट जो है बुक करते हैं 15, 16, 17, 18। तो इस तरह से यहाँ पर हम मैनुअली लिख देते हैं 15, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 18। इसको हमने बुक किया है, डन हुआ है। अब इसको देखते हैं तो अब देखिए कि ये 15, 16, 17, 18 रूम नंबर 10 जो था वो यहाँ पर हमारे पास रेड होके आ चुका है।
यानी कि पता क्या चला कि ये जो हमारे रूम्स हैं इस वक्त आ रहे हैं कैलेंडर में, ये यहाँ पर बुक हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब आप देखिएगा कि मेरे पास अगर अप्रैल में मैं आता हूँ, अप्रैल में आया हूँ, साफ़ हुआ है, शो बुक किया है, तो ये अप्रैल में भी मुझे वही वाली डेट्स दिखा रहा है। हालांकि इसको अप्रैल में ये डेट्स नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि ये डेट्स तो मेरी मार्च की हैं। तो यहाँ पर कोड को थोड़ा सा हमें मज़ीद चेंज करना होगा। तो आइए वापस चलते हैं, इस पर मैंने डबल क्लिक किया है, इसके हम कोड में आ गए हैं। अब ये जो क्वेरी है इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे वेयर। डेटाबेस में हमारा जो नेम है वो है ये स्टार्ट बुक डेट। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पर लगाया है। इसको मैंने इस तरह से कहा है कि ये ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगी और इसको हम इस तरह से दे देते हैं ST और उसके बाद एंड लगाया है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा है ये वाला एंड बुक डेट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, इसको मैंने यहाँ पर एंड के आगे लगाया है और ये हो जाएगी लेसर और इक्वल टू, हमारा पैरामीटर हो जाएगा दूसरा, एंड डेट का मैं ET डाल देता हूँ। तो इस तरह से करने के बाद ये जो हमारे पैरामीटर हैं ST और ET, इनको भी हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा देना है क्वेरी के चलने से पहले। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट कहाँ से आएगी, जैसे हमने बटन 1 शुरू में बनाया था वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर काम आएगी। ये वाला चीज़ मैं यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं आता हूँ वापस नीचे यहाँ पर। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको इस तरह कर दूँगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट मेरी क्या होगी, ये इसमें जो मेरा महीना सेलेक्ट होगा उसकी महीने की पहली डेट और उस महीने की आखिरी डेट इस तरह से होगा। ये ऐड डेज मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ये हमें हटाना पड़ेगा। और अब हमें यहाँ पर ये जो स्टार्ट डेट इसको देनी पड़ेगी और एंड डेट इसको देनी पड़ेगी ताकि हमारी क्वेरी एक्यूरेटली चल जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से CMD पैरामीटर्स ऐड विद वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है ST, उसको हमने देनी होगी अपनी स्टार्ट डेट जो कि यहाँ से हमारे पास आ चुकी होगी। ये मेरा ST है, इसको मैं सही तरह लिखना है। इसके बाद कॉपी किया है मैंने, पेस्ट किया है। ये मेरा जो ET है इसको मैं इस तरह से यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैं ये वाली जो मेरी एंड डेट है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इस तरह से हमारी जब क्वेरी चलेगी तो एक्यूरेटली जो महीना होगा सिर्फ उसी के रिकॉर्ड फैच होकर हमारे पास आएंगे और उसी के हिसाब से हमारा जो ये डेटाबेस है ये इसके जो सेल्स हैं वो रेड होंगे। तो आइए ओके कर लेते हैं, यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इसको हमने इस तरह से किया है, इस तरह किया है, तो ये जो हमने रिकॉर्ड ऐड किए थे वो एक्यूरेटली शो हो चुके हैं। अब चलते हैं अप्रैल के अंदर, अगले महीने में शो किया है तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ। तो आइए टेस्ट कर लेते हैं। हम रूम नंबर 1 की अप्रैल की 8, 9 और 10 बुक कर लेते हैं और फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं अप्रैल में 8 से लेकर हमारी यहाँ पर अप्रैल और ये 10 तक यहाँ पर मैं लेता हूँ, रूम को बुक कर लेता हूँ, डन हो गया है। तो आइए अब यहाँ से पहले वापस कर चलते हैं, ये मार्च की आ चुकी हैं और अब अप्रैल में चलते हैं और शो किया है तो ये मेरे पास अप्रैल की 8, 9 और 10 रूम के हिसाब से बुकिंग मेरे पास शो हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ पर हमने कितने मज़े के साथ अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। तो व्यूअर्स इस सॉफ्टवेयर में यूज़र किसी भी डेट की या किसी भी डेट रेंज की एडवांस बुकिंग कर सकता है और फिर उसको विजुअली यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू में उसको देखा जा सकता है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।